अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सिद्रा। मैंने पहले ये स्टार्ट किया था रेक्टर शीट, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर सकी। आज मैं इसी वीडियो में से कंप्लीट कर दूँगी। रेक्टर शीट क्या होती है? रेक्टर शीट हम कहते हैं तो जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ना, जो एंटीरियर लेटरल वाल का मसल है हमारे एब्डोमिन का, वो जो एक शीट बनाए एपोन्यूरेटिक शीट, उससे हम कहते हैं रेक्टर शीट। तो मैं आपको बताती हूँ, रेक्टर शीट इज़ अ एपोन्यूरेटिक शीट। एपोन्यूरेटिक शीट मीन्स ऐसी शीट जिस जगह फ्लैट मसल जो है वो इंसर्ट हो और वो वाइडर एरिया में हो, मीन्स स्प्रेड हो जाए, उसे कहते हैं रेक्टर शीट। सही, एपोन्यूरेटिक शीट उसे कहते हैं। सही, और जो रेक्टर शीट है वो एग्जाम्पल है किसकी? एपोन्यूरेटिक शीट की। सही है। अब कह रहे हैं रेक्टर शीट जो है ना वो कवर द रेक्टस एब्डोमिनस मसल। अब देखिए, हमारे आगे से भी रेक्टस एब्डोमिनस मसल को कवर करेगी रेक्टर शीट, एंड पोस्टीरियर से भी रेक्टस एब्डोमिनस मसल को कवर करेगी शीट। सही है। अब हमारे पास जो है रेक्टर शीट है, इसकी दो वाल्स हैं। सही है, एक एंटीरियर वाल है और दूसरी है हमारे पास पोस्टीरियर वाल। सही है। अब जो एंटीरियर वाल है ना वो कंप्लीटेड है, मीन्स बिल्कुल कंप्लीट है। सही है, और वेरिएबल कंपोजिशन है। सही है, अटैच टू टेंडिनस इंटरसेक्शन। सही है, इससे अटैच है। जबकि पोस्टीरियर वाल जो है वो हम पढ़ेंगे कि इनकम्प्लीट है, वेरिएबल कंपोजिशन उसकी भी है, लेकिन वो फ्री है। सही है, ये मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैं बताती हूँ कि टेंडिनस इंटरसेक्शन क्या है। जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ना, इज़ क्रॉस्ड बाय 3 फाइब्रस बैंड। सही है, ये मतलब जब बनता है ना रेक्टस एब्डोमिनस, तो इसके बीच में ना ऐसे, मतलब ऐसे 3 आते हैं क्या? फाइब्रस बैंड। सही है, फिर ये जब ऐसे मिल जाएंगे इन्हें कहते हैं टेंडिनस इंटरसेक्शन। टेंडिनस इंटरसेक्शन मीन्स कि जो 3 बैंड है वो मिल जाए। सही है। अब ये मसल में ये बैंड है क्यों? एक तो सवाल है अभी, मसल में बैंड का फ़ायदा क्या है? एम्ब्रियोलॉजिकल होते हैं। इस बैंड का फ़ायदा क्या है? इस बैंड का ये फ़ायदा है कि जब मसल होता है ना, अगर उसके बैंड्स ज़्यादा होंगे तो मीन्स उसकी जो स्ट्रेचिंग पावर है वो ज़्यादा होगी। तो मीन्स ये इसका फ़ायदा है। सही है। और आप लोगों ने देखा होगा जिन्हें 6 पैक होते हैं बॉयज़ को, सही है, जिनकी बॉडी अच्छी होती है, मीन्स 6 पैक वगैरह जो जिम जाते हैं, उन्हों की ये वाली जो जगह होती है मीन्स एब्डोमिन वाली, उन पे मीन्स ज़्यादा ही आप लोग देखोगे 6 पैक वगैरह। तो ये किस वजह से होते हैं? तो ये हमारी होती है रेक्टस एब्डोमिनस की वजह से, क्योंकि इसकी इंटरसेक्शन होती है टेंडिनस, जिसकी वजह से हमें नज़र आते हैं 6 पैक। क्योंकि रेक्टस एब्डोमिनस, जैसे कि ये मेरी एब्डोमिन है, तो इधर ये इधर भी होगा, इधर भी होगा। सही है, फिर ये ऐसे कवर होते हैं। सही है, इसे हम कहते हैं। सही है। अब मैंने पोस्टीरियर वाल बताई, इनकम्प्लीट है, वेरिएबल कंपोजिशन है, फ्री है। अब आप लोग सोच रहे होगे इसमें तो एंटीरियर वाल मीन्स इतनी ही बता दी, जबकि मैंने इतनी नहीं बताई, मैं आगे भी बता रही हूँ। सही है। पोस्टीरियर वाल क्या है? इनकम्प्लीट है, वेरिएबल कंपोजिशन है और फ्री है। अब कह रहे हैं जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ना, इज सेपरेटेड बाय 2 लाइन्स। 2 लाइन से हैं लेकिन 3 सेगमेंट में। अब देखो, अगर मैं इन 2 लाइन से ऐसे करूं तो 3 सेगमेंट हो जाएंगे ना, एक ऊपर वाला, एक बीच वाला, एक नीचे वाला, 3 हो गए, लेकिन लाइन 2 है। ऐसे ही अब मैं आपको थोड़ी बुक से बताती हूँ। अब देखें, ये है हमारी रेक्टर शीट। सही है। अब ये है इसकी टेंडिनस इंटरसेक्शन, 1 2 3। सही है। अब देखें, ये है इसकी एंटीरियर वाल। अब आप देखें, एंटीरियर वाल कंटिन्यूस है। सही है। और जबकि पोस्टीरियर वाल कंटिन्यूस नहीं है। सही है। देखें, ये कंटिन्यूस नहीं है, ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, इसलिए। सही है। अभी क्या है, ये वेरिएबल कंपोजिशन है, जबकि इसकी भी वेरिएबल कंपोजिशन है। ये देखें, गौर से देखें, ये इसके साथ अडेहरेंट है, मीन्स चिपकी हुई है। सही है, स्किन के साथ, जिसके साथ भी हम कहें ये चिपकी हुई है। जबकि ये है, ये हमारी फ्री है। देखें, बीच में देख रहे हैं आप लोग, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि ये देखें, बीच में ये फ्री है, चिपकी नहीं हुई। सही है, ये मैं बता रही थी। सही है। अब ये जो इसकी एंटीरियर वाल है ना, उससे हम फर्दर मीन्स 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सही है। एक हम मतलब रेक्टर शीट को ही हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सही है। अबव दी एट द लेवल ऑफ कोस्टल मार्जिन। सही है। और क्या था, एट द लेवल ऑफ कोस्टल मार्जिन था पहले। सही है। और दूसरा हमारे पास क्या था? दूसरा था फॉर्मेशन ऑफ रेक्टर शीट बिटवीन द आर्कुएट लाइन एंड कोस्टल मार्जिन। मतलब ये कोस्टल मार्जिन है, ये आर्कुएट लाइन है। सही है। अब इसके बीच में जो है ये वाला, और एक था बिलो दी आर्कुएट लाइन। ये 3 चीज़ें हैं। सही है।
अब मैं आपको बताऊंगी। कह रहा अब हम बता रहे हैं मीन्स अबव द एट द लेवल ऑफ कोस्टल मार्जिन। अब एट द लेवल ऑफ कोस्टल मार्जिन में बताऊँ तो जो इसके इंटीरियर होगा ना, अब आप यहाँ से देखें, ये देखो जो इसके इंटीरियर है ना, वो कौन मसल बनाएंगे, एक्सटर्नल ऑब्लिक, सही है कि एपोनेउरोसिस, और जो पोस्टीरियर वाला है वो इस जगह डेफिशिएंट है, तो इस जगह क्या है 5, 6, 7 कोस्टल कार्टिलेज है, सही है। अब ये इसका डायग्राम है, सही है। ये हमारी क्या है एंटीरियर वाल है, सही है। ये हमारा रेक्टस एब्डोमिनस है। ये हमारी क्या है पोस्टीरियर वाल, जबकि देखिए इस जगह कोई मतलब मसल नहीं है, सही है। अब कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ रेक्टस शीट बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन। अब क्या है एंटीरियर वाल में इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड एंटीरियर लेमिना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक भी, जबकि कोस्टल मार्जिन में सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्लिक था, जबकि बीच में क्या आ रहा है हमारे पास इंटरनल ऑब्लिक प्लस एक्सटर्नल ऑब्लिक, सही है। अब कह रहे जो पोस्टीरियर वाल है ना, वो बनाएगा पोस्टीरियर लेमिना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल बनाएगा, सही है। अब देखें मैं आपको दिखाऊं इसकी पिक्चर। अब ये देखें, ये सेकंड डायग्राम है, एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटरनल ऑब्लिक, सही है, रेक्टस एब्डोमिनस है। अब ये इसके पोस्टीरियर वाल, सही है। पोस्टीरियर वाल में ये देखिए फेशिया ट्रांसवर्सैलिस और पोस्टीरियर वाल ऑफ रेक्टस शीट यहाँ आ रही है, सही है। अब तीसरा है कि फॉर्मेशन ऑफ रेक्टस शीट बिलो द आर्कुएट लाइन। अब आर्कुएट लाइन के बिलो, सही है। एंटीरियर वाल में आएगी एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। पोस्टीरियर वाल में आएगी रेस्ट ऑन फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। क्योंकि मैंने उसे कहा ना, मैंने आपको कहा इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, सिर्फ बीच में, जो मैंने बताया इस जगह आपको कि पोस्टीरियर लेमिना ऑफ इंटरनल ऑब्लिक होगा, सही है। पोस्टीरियर किससे अटैच है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से, सही है। ये है। अब इसका फंक्शन क्या है तो ये मैं आपको बताऊंगी। पहले तो कंटेंट्स बता दूँ। कंटेंट्स में है इसके मसल रेक्टस एब्डोमिनस, प्राइमेडियलिस, सही है। आर्टरीज है इसके सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। क्योंकि सुपीरियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मिडगट वाला रीजन है, तो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक जो है वो मिडगट की और हाइंडगट के इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक। वेन भी ऐसे। अच्छा, इसकी जो नर्व सप्लाई है वो है 7 to T12, सही है। ये इसकी क्या है? नर्व है। उसके बाद ये इसकी पिक्चर मैंने बनाई हुई है। अब कह रहा है फंक्शन क्या है। जैसे ही ये अब देखें हम स्ट्रेट खड़े हैं, जब हम झुकेंगे तो हमें एक स्ट्रेचेबल चाहिए जिसकी वजह से हम झुक जाए। अगर बंदे में स्ट्रेचेबल मतलब ऐसे समझो स्ट्रेचेबल नहीं होगा तो वो कैसे झुकेगा। अब देखें मेरे पास ये पाउडर है, सही है। अब मैं इसे कहूँ कि भाई तू झुक, वो नहीं झुक रहा, जबकि अगर इसमें स्ट्रेचेबिलिटी होगी तो वो झुकेगा। अब ये देखें ये पिलो है ना, अगर अब मैं इसे कहूँ झुक, ये झुक गया। क्यों? इसमें स्ट्रेचेबिलिटी। ऐसे तो हमें झुकने में हेल्प देते हैं क्योंकि इसकी टेंडेंस इंटरसेक्शन होती है, उसकी वजह से हमें झुकने में मदद करता है, सही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।